मन वचन और कर्म अगर एक है तो समझो ये सज्जन का लक्षण है। और दुर्जन का लक्षण क्या? दुष्ट वो है मन में कुछ और रखा हुआ है, बोल कुछ और रहा है और करता कुछ और है। जैसे पूतना आदि का जो चरित्र है, सुपर्णखा का चरित्र है, मन में कुछ और बात है, बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहा है। पूतना का चरित्र आप देखेंगे, रूप बनाया है लक्ष्मी का, मन में विचार है जहर पिलाने के मारने की, स्वभाव माता की तरह, तो मन में कुछ और बात, बोल कुछ और रहा है और चरित्र में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे समाज में अगर देख लो तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको जान जाना चाहिए कि यही दुष्चरित्र वाला, यही दुष्ट है, यही नालायक है, यही दुर्जन है। तो दुर्जनों का जो स्वभाव होता है, मन में अलग, वाणी में अलग, उसी का नाम छल है, उसी को छल के नाम से जाना जाता है। कपट तो हो गया, छल भी हो गया। छिद्र कहते हैं छिद्रान्वेषण करने वाला, दूसरे की बुराई देखना, दूसरे की गलती देखना, दूसरे के गलती देखना ही छिद्र है। आप जिस समय दूसरे की गलती देखोगे उसी समय आप गलत हो गए, जिस समय आप देखोगे। इसीलिए आपने सुना होगा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, और जो मन ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। जिस समय आप बुराई देखने चलोगे उसी समय बुराई आपके अंदर प्रवेश कर गया। ये वो समर्थशाली के लिए होता है, जो बड़े बड़े सामर्थ्यशाली है ना, जैसे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कहाँ गलती है कहाँ सही है जी, वो समर्थ हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वो सामर्थ्यशाली है, वो देख सकता है। हम में वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए सबके लिए सब बातें लागू नहीं है। जिस समय आपने छिद्रान्वेषण करना चालू किया, जिस समय आपने देखा उसी समय आप गलत हो गए। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक जी। अविवेक क्या है? अगर दोष नहीं तो गुण भी नहीं देखो, अगर गुण देखोगे दोष दिखाई देगा। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं गुण यह उभय न देखिए। गोकर्ण जी महाराज तो पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप तो गुण और दोष से उन्मुक्त हो जाइए। पिताजी के पास जब गोकर्ण जी महाराज गए, पिताजी ने कहा कि बेटा क्या करूं, बहुत परेशान हूं, तुम्हारा भाई धुंधकारी परेशान कर रहा है जी। कहा पिताजी चल मेरे संग जी। कहाँ यहाँ लगाए हो, ये शरीर के लिए आप कर रहे हो, ये घर द्वार, इतने मोह में फंसे हुए हो, कहाँ तुम चक्कर में पिताजी। अस्ति स्तंभम स्नायुबंधम मांसोणित लेपितम चर्मा वरद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयोः। ये शरीर में क्या रखा है? अस्ति स्तंभम, ये भवन की तरह है, हड्डी के खंभे लगे हुए हैं। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम, जैसे छड़ को तार से बांधा जाता है खड़े करने के लिए, वैसे ही नसों से इसको बांधा गया है। हड्डी के खंभे लगे हैं, नसों से बांधा गया है। स्नायुबद्धम मांस सोणित लेपितम, और मांस के गारे बना करके इनको चिपकाया गया है। चर्मावनद्धम, और जैसे मकान की प्लास्टर करते हैं वैसे ही चमड़े से प्लास्टर कर दिया गया है। कोई काला है कोई गोरा, इतना ही है। जैसे सीमेंट लगा दिया जाता है, उसी में थोड़ा रंग रोगन, कभी कभी व्हाइट सीमेंट कोई लगा देता है, कोई काला वाला पोत देता है, ऐसे पोताई हुई है। और उसमें भरा क्या है कि मूत्रपुरी सयोः। सुंदर अमृत जैसे पानी पीते हैं, शरीर के प्रभाव से मूत्र बन जाता है, लार बन जाता है, श्लेष्मा बन जाता है। भोजन करते हैं 56 प्रकार के भोग, एक से एक अमृत जैसे भोग, शरीर के प्रभाव से मल का रूप धारण कर लेता है। ये तो ऐसा गुण है, ये संसर्गजा दोष गुणा भवंती, इसके संसर्ग से ही वो दोष मुक्त हो जाता है। अमृत जैसे पानी भी मूत्र का रूप धारण कर लेता है, अमृत जैसे भोजन भी मल का रूप धारण कर लेता है इस शरीर के प्रभाव से। और पिताजी आप उसमें इतने लगे हुए हो, अरे छोड़, कहाँ लगाए हो, चल मेरे साथ। पिताजी और गुण देश देखना देखना छोड़ दो, न गुण देखो न दोष देखो। और अगर न छूटे, अगर आपको भजन करना है तो धर्मम भजस्व सत्यम तज लोक धर्मान। हे पिताजी भजना ही है तो धर्म को भजो, जो भी कर रहे हो उसको धर्म आप बना दो। और जब ये धर्म बन जाएगा तो वही धर्म धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, वही धर्म आपका साथ देगा यहाँ भी, और यहाँ से जब जाओगे तो वहाँ भी आपकी वही धर्म की पूंजी काम आएगा। इसीलिए जो इससे गुण दोष से जो उन्मुक्त हो जाता है वही असली साधक माने जाते हैं। और ऐसे साधक उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है
जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर बना के उसको भेजा है। तो ये जो दोष देखना, इसका नाम ही है छिद्र। और ये कपट, छल और छिद्र, ये भगवान को कभी भी प्रिय नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब क्या प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसीलिए इन तीनों का परित्याग कर दें। तज मद मोह कपट छल नाना, इनका हमेशा परित्याग कर देना चाहिए। अब करो सद्य तहि साधु समाना। अगर इन तीनों का परित्याग कर दे रहा, उसी का नाम साधु है। साधु कौन है? जो इन तीनों का परित्याग कर देता है। कपट छल छिद्र अपने जीवन से जो निकाल देता है, वो निकालने वाले का नाम ही साधु है। साधु और कहीं ढूंढने थोड़ी जाओगे कि कपड़े से पहचान लोगे, कि रंग रूप से पहचान लोगे, कि आवास प्रवास से पहचान लोगे, कि स्थान से पहचान लोगे। ये पहचान नहीं है। उनका पहचान बताते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह। अगर वो छोड़ दे तो करहूं सद्य ही साधु समाना, फिर वही साधु के समान हो जाएगा। और साधु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आप ही साधु बन जाइए, ये अगर आपने परित्याग कर दिया। इसलिए बंधु, ये कपट छल छिद्र, ये आपके भक्ति में, आपके कार्य में, ये सब बाधक है। अगर ये करोगे तो इसी से काम आएंगे, इसी से लोभ आएगा, इसी से क्रोध आएगा। और ये जो काम क्रोध, इन्हीं तीनों से ये तीनों पैदा होते हैं। और अगर ये पैदा होंगे तो आपके कार्यों में ये बाधक हो जाएंगे। कामेन कर्म नाशः स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशः स्यात्, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम, ये तीनों ये हैं, ये नरक के द्वार हैं, ये नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इसलिए इनका परित्याग कर देना चाहिए। इन तीनों से ही पैदा होंगे। काम क्या करता है? कामेन कर्म नाशः स्यात्, काम आपके कर्मों का नाश कर देगा। जितने पुण्य कर्म हैं आपके, वो सारे पुण्य कर्म का मुड़िया मेट करने वाले का नाम काम है। काम जैसे आएगा, आपके जितने पुण्य कर्म हैं उसी समय समाप्त हो जाएंगे, सब खत्म। और पुण्य रहेगा तो सुख मिलेगा। इसीलिए इनका सर्वनाश। और क्रोध जो है, क्रोध किसका नाश करता है? का क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध आपके ज्ञान का नाश कर देता है। क्रोध ही तो है। जैसे क्रोध आता है, कितने लोग फांसी लगा लेते हैं, उनको पता नहीं है मरना महापाप है। फिर मर जाना कोई निदान थोड़ी है कोई समस्या का। कितने लोग जहर पी लेंगे, कितने लोग छोड़ के भाग जाएंगे, कितने कुआं में कूद जाएंगे। क्रोध ही कारण तो होता है। अगर वही थोड़ा देर अगर रुक जाए तो नहीं लगा सकता। थोड़ा ही देर के लिए होता है, बहुत देर नहीं रहता है। इनका जीवन है, बहुत समय नहीं है, थोड़ा ही देर। थोड़े देर में ही ये सब कुछ समाप्त कर देता है। जो उत्तम वस्तु है वो धीरे धीरे आता है, और खराब वस्तु का जो असर है वो तत्काल होता है। इसीलिए देखो, अब अमृत पी लो, अमृत आज पियो, तत्काल अमर नहीं हो जाओगे। और धीरे धीरे दूध पीने वाला धीरे 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 हिष्ट पुष्ट मजबूत बनेगा। और शराब पीने वाला अभी पियो, 5 मिनट में ताकत आ जाएगा। 5 मिनट में कौन है सही गलत बताओ। थोड़ा देर पियो, 5 मिनट में ताकत आएगा जी, ज्यादा देर का काम नहीं है। और जब आता है तो फिर वो सामने वाले को नहीं देखता कहाँ क्या है। हमारे गुरुजी कथा सुनाते थे, कहते थे कि एक राजा था जी, वो राजा की सवारी निकली, ओंकार महाराज। जब राजा की सवारी जब निकली तो एक उधर से मदमस्त पी करके आ रहा था। आगे आगे सब सैनिक जा रहे थे, राजा ऊपर में बैठे मदमस्त होकर। राजा राजा है। अब वो उधर से आया, उन्होंने कहा कौन आ रहा है? उनको क्या मतलब कौन राजा है कौन प्रजा है? जो एक बार चढ़ा उसके बाद कहाँ राजा प्रजा, कौन है? सैनिकों ने कहा जल्दी हट हट, राजा साहब आ रहे हैं। कहाँ का राजा है? अब तब तक के सवारी हाथी थी, थोड़ी देर में पहुंच गया। है राजा, कहाँ का राजा है? राजा ने पूछा भी कौन है? कहा साहब थोड़ा चढ़ा हुआ है।
अच्छा ठीक है। राजा ने, वो भी समझता था, कहने लगा क्यों राजा, तेरा हाथी बेचेगा, बोल तेरा हाथी कितने में बेचेगा। राजा ने कहा बड़ा मुश्किल। राजा ने कहा अरे सिपाही पकड़ के ले जाओ, कल प्रस्तुत करना। सिपाही पकड़ लिए। अब सिपाही पकड़ेंगे तो सिपाही पकड़ने के बाद पूजन पाठ तो करेंगे नहीं, उपचार उनके पास एक है। जैसे उपचार दिया, 2-4 हंटर लगे, अपने आप नशा उतर गई। प्रातःकाल राजा का दरबार लगा, राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया, सामने आ गया। राजा ने कहा क्यों भाई, कल तू ही है जो मेरा हाथी खरीद रहा था। राजा का हाथी है, ये ऐसे कोई सामान्य हाथी नहीं है जो कहीं भी बाजार में खरीद लो, ये राजा का हाथी है, बोल कितने में खरीदेगा मेरा हाथी, सोच समझ के बोल। हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके कहा साहब क्या बताऊं, वो खरीदने वाला तो उतर के चला गया है, मैं थोड़ी खरीद रहा था, वो खरीदने वाला अंदर बैठा हुआ था, वो खरीद रहा था, वो उतर के चला गया। तो बंधु, ये थोड़े देर का रहता है इसका राज्य, और थोड़े देर में ही सब कुछ समाप्त करके चला जाता है। ये ज्ञान को समाप्त कर देता है। इसलिए क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। और लोभ, लोभेन भक्ति नाशनम, लोभ जो है भक्ति का नाश करता है। लोभ आएगा तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। लोभ हमेशा, और हम भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति में लोभ करते हैं। हम भक्ति भी चाहते हैं कि हम भक्त बन जाएं, भगवान के भजन पूजन करें, अब अंदर में लोभ सताते रहता है। तो लोभ में आप भक्ति नहीं कर पाओगे। भगवान का पूजन करते हो, पाठ करते हो, भोग लगाते हो, कितना सारा लगाते हो। भगवान के भोग बड़े कटोरी रखे का बड़ा, 2 ठन मिश्री 1 ठन मूंगफली दाना, भगवान को भोग, इतना ही ना। अब अपने लिए कितना बड़ा थाली रखते हो, एक थाली उसमें 1 परोसा 2 परोसा का, भाई ये अच्छा लग रहा है ये भी थोड़ा ले आओ। अपने लिए 1 थाली और भगवान के लिए 2 दाना। भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हो। अरे उसी थाली को निकाल करके प्रथम थाली निकाल दो। भगवान को तो लेना नहीं है, दिखाना है और खा जाना है, इतना ही ना करना है। भगवान के लिए कपड़ा लोगे, कपड़ा के लिए जाते हो दुकान के पास, दुकानदार पूछता है किसके लिए है, क्या पूजन के लिए, तो 2 रुपये मीटर के तूस कपड़ा। रवि महाराज के पास कम से कम 1 आध बंडल रखा होगा। एक बार पानी में जाता है, दोबारा वो निकलता नहीं है। एक बार जाता है उसी का हो जाता है वो। अब अपने लिए जब कपड़ा खरीदने जाते हो तब छांट छांट के कपड़ा, वो दुकान वाला परेशान हो जाता है, नहीं ये दिखाओ ये दिखाओ, इतने 1000 मीटर का ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो भगवान देख रहा है कि नहीं? देख रहे हैं कि जो कुछ मैं कुछ सब कुछ दिया, मेरे लिए आप लगत ले रहे हो, नगद ले रहे हो, उधारी ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आपकी क्या भावना है, और अपने लिए कर रहे हो तो क्या भावना है। ये इसी का नाम लोभ है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान के लिए होना चाहिए। आप उत्तम वस्तु है उसको भगवान को समर्पित करिए। उत्तम से उत्तम गहने, उत्तम से उत्तम वस्तु आप भगवान को पहले समर्पित कीजिए और फिर प्रसाद बना के उसको ग्रहण कर लीजिए। तुम ही समर्पित भोजन करही, उनको समर्पित कीजिए फिर भोजन कर लीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि पूजन भगवान का सबसे सरल, पूजन करना है अगर आपको तो कितना चाहिए, कितने में पूजन हो जाएगा? का दिखाओ और खा जाओ, धो और पी जाओ, हो गया पूजन। दिखाना है और खा जाना है, धोना है और पी जाना है, बस इतना अगर आपने कर लिया तो समस्त पूजन आपने कर ली। इतनी छोटी सी युक्ति है और इसी युक्ति से हम मुक्त हो सकते हैं।